दोस्तों, अगर आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर देशों को ध्यान से एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अमीर और ताकतवर होने का इनका जो राज है वो छुपा हुआ है इनकी एजुकेशन सिस्टम में। उन्होंने अपने लोगों को ढंग से एजुकेट किया है और बहुत सारे जो अमीर देश है, खास करके यूरोपियन कंट्रीज, वहां पर तो एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री है। चाहे वो लोअर एजुकेशन हो या फिर हायर एजुकेशन, हर जगह बिल्कुल फ्री एजुकेशन दी जाती है। और ऐसा करने का फ़ायदा ये होता है कि ऐसे देश जो अपने देश की ज़्यादातर जनता जो है वो एजुकेट कर देते हैं और वो देश ऑटोमेटिक मोड पर चला जाता है। मतलब उस देश की सरकार को अपने देश को ताकतवर बनाने के लिए कुछ खास काम नहीं करना पड़ता। उस देश के जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली अपने देश को ताकतवर बना देते हैं। और ये हमने प्राचीन काल में भी देखा कि जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसका रीज़न या उसकी बैकबोन अगर कहा जाए तो वो हमारी शिक्षा थी। क्योंकि उस ज़माने में जब दुनिया भर की तमाम सभ्यताएं जंगलों में रहा करती थी, उस वक्त हमारे यहाँ पर तक्षशिला जैसे शानदार विश्वविद्यालय थे और उन्हीं की बदौलत हम उस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा आगे थे। लेकिन जब विदेशी लोग भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले हमारे इन्हीं विश्वविद्यालयों को टारगेट किया और उनकी बदौलत हमें आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और हम दुनिया में ऐसे पिछड़े कि वापस उभरने में हमें सैकड़ों साल लग गए। और अब हम धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं और ऐसे ऊपर आ रहे हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को धूल चटाना शुरू कर चुके हैं। और किस लिए, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, आप अभी जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये खबर निकलकर सामने आई है कि टाइम की जो वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, जिसमें दुनिया भर की तमाम यूनिवर्सिटी को रैंकिंग देते हैं, उसमें भारत ने यानी कि हमारे देश ने चाइना को पछाड़ दिया है और बहुत ही बुरे तरीके से वहां पे पछाड़ा है। वो कैसे? दरअसल हुआ ये कि जो एक टाइम की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती थी, ये दुनिया में बेस्ट मानी जाती है और इस रैंकिंग में दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज होती है उनमें शामिल किया जाता है। और इस साल दुनिया भर के अलग अलग देशों की टोटल 1904 यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट को इसमें रैंकिंग दी गई है। और इन 1904 में सबसे ऊपर रहा है अमेरिका। अमेरिका के 1904 में से बहुत सारे इंस्टीट्यूट इस रैंकिंग में शामिल हो गए हैं और यकीनन ये अमेरिका के लिए शानदार उपलब्धि है। वही बात करें हमारे पड़ोसी देश चाइना की, तो चाइना पिछले साल चौथे नंबर पर था, लेकिन इस बार गिरकर वो 5वें नंबर पर आ गया है और उसकी टोटल 86 यूनिवर्सिटीज जो है वो इस रैंकिंग में शामिल की गई है। लेकिन टाइम की इस रैंकिंग का सबसे बड़ा सरप्राइज है भारत, क्योंकि भारत ने इतिहास रच दिया है। कैसे इतिहास? दरअसल भारत ने चाइना को पछाड़कर चौथा स्थान हासिल कर लिया है और भारत की टोटल 91 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट इस रैंकिंग में शामिल किए गए हैं। और ये बहुत बड़ा जंप है। क्यों इतना बड़ा जंप कह रहे हैं हम दोस्तों इसको? क्योंकि लास्ट ईयर हमारे टोटल 75 इंस्टीट्यूट शामिल थे और इस बार बढ़कर 91 पर चले गए। हमने चाइना को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है, जिसकी टोटल इकोनॉमी लगभग 19 ट्रिलियन है, यानी कि चाइना की ये जो हमसे 5 गुना बड़ी ज़्यादा जो है, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि 5 गुना ज़्यादा खजाना इसके पास हमसे हो सकता है, संसाधन हमसे ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बावजूद भारत में कम संसाधन यानी कि रिसोर्सेज होते हुए भी यूनिवर्सिटीज़ जो है इस मामले में चाइना को बहुत भयंकर तरीके से पछाड़ा है। और टाइम्स ने बताया कि भारतीय यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट की जो ग्रोथ है, जिस हिसाब से वो इस रैंकिंग में हर साल जुड़ते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर ही भारत सेकंड पोजीशन के लिए कम्पीट करने लगेगा। और यकीन मानिए, ये उपलब्धि जितनी शानदार भारत के लिए है उतनी ही शर्मनाक चाइना के लिए है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने लोगों को सिर्फ और सिर्फ मजदूर बनाकर रखा हुआ है। दोस्तों, आपकी क्या विचार है? भारत की जो रैंकिंग है इसमें भारत का दबदबा बनना शुरू हो चुका है। इसके बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।